क्योंकि भाषा शब्द बहुत थोड़े हैं, बहुत गौण हैं, भावनाएं बहुत बड़ी है। पैसों के जो रिश्ते होते हैं ना, वो बोल के बताए जा सकते हैं, लेकिन जो प्रेम के रिश्ते होते हैं वो कभी बोल के नहीं बताए जा सकते। और मैं आपको स्पष्ट कह देती हूँ कि जो बार बार आपसे ये कहते हैं या कहलवाते हैं कि वो आपको प्रेम करते हैं, या उनको चाहिए कि वो आपसे बार बार सुने कि आप उनसे प्रेम करते हैं, समझ लेना ये नाता झूठा है। क्योंकि प्रेम को बार बार बोलकर नहीं बताना पड़ता। हमारे भारत में ऐसी करोड़ों जोड़ियां हैं जिनके विवाह के 50 वर्ष से ज्यादा बीत गए हैं, और उनसे पूछना कि उन्होंने कितनी बार एक दूसरे को बोलकर ये बताया कि वो प्रेम करते हैं। अपने विवाह के 50 वर्ष से ज्यादा बीत गए हैं, ऐसे कई लाख जोड़े हैं भारत में। और भारत में ऐसे कई लाख जोड़े जिनके विवाह की 50वीं वर्षगांठ निकल गई है, उन्होंने अपनी गोल्डन जुबली विवाह की मना ली है। और उनसे आप पूछना दादी, पूछना नानी, कितनी बार नानी से पूछना नाना ने आपको ये कहा कि वो आपको प्रेम करते हैं, या आपने कितनी बार कहा। दादी से पूछना दादू ने कितनी बार कहा। कहने की जरूरत ही नहीं है, ये निभ रहा है। और हमने देखा है अपनी आंखों से कि 50 वर्ष 55 वर्ष एक दूसरे के साथ रहने के बाद अगर किन्हीं परिस्थितियों में उनके बच्चे उनको अलग अलग कर दें, या किन्हीं परिस्थितियों में दोनों में से कोई एक मर जाए, तो दूसरा ज्यादा दिन जी नहीं पाता। और आज के जो जोड़े हैं, अभी ब्याह को 2 वर्ष नहीं हुए हैं, विवाह के 2 वर्ष नहीं हुए हैं, कम से कम 2-4 हजार बार तो कह चुके होंगे कि हम तुमको प्रेम करते हैं, और कहलवा चुके होंगे कि तुम हमको प्रेम करते हो। फिर भी लगता नहीं है कि ये निभा लेंगे एक दूसरे को। 17 बार आपको जताना पड़ता है कि प्रेम करते हैं, 17 बार आपको ये सुनकर संतोष होता है कि वो आपसे प्रेम करता है, तो वो प्रेम नहीं है। क्योंकि हर चीज कहने की नहीं होती, हर चीज कहने की नहीं होती। हाँ, हमारे पास एक भोला मन है, तो हम अपनी भावनाओं को कहना चाहते हैं, हम अपनी भावनाओं को बताना चाहते हैं। लेकिन ये संसार, लिख के रख लेना ये बात, बहुत कीमती है ये बात। शब्द बहुत छोटे हैं, भावनाएं बहुत बड़ी है, परमात्मा बहुत बड़ा है। इसलिए कहकर हर बात समझ में आए ये जरूरी नहीं, ये संसार में भी जरूरी नहीं और अध्यात्म में भी जरूरी नहीं, हर चीज को कहा नहीं जा सकता। इसीलिए केवल इशारा ही समझो कि वो ब्रह्म कैसा है, वो ब्रह्म सत्य है, वो ब्रह्म अद्वितीय है, वो ब्रह्म शुद्ध है, वो विज्ञान घन है, निर्मल है, शांत है, आदि अंत से रहित है, अक्रिय और सदैव आनंद स्वरूप है।